हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोजोन मेडिटेक एंड आई एम रविंदर पाठक। गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एमबीबीएस स्टडी इन रशिया के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। गाइस, आप जब भी किसी भी कंट्री से एमबीबीएस स्टडी करने की प्लान करते हैं तो सबसे पहले आप उस कंट्री के बारे में जानना चाहते हैं, वहाँ के क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके फेवर में है और क्या क्या है जो आपके फेवर में नहीं है। ये सब कुछ जानने के बाद आप डिसीजन लेते हैं कि वो कंट्री आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ऐसे में आज मैं आपको बताऊंगा रशिया के एडवांटेज और डिसएडवांटेज, सो दैट आप सही डिसीजन ले सके कि आपको एमबीबीएस के लिए रशिया जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल बोजोन मेडिटेक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो को लेकर आप अप टू डेट रहें। और एडमिशन के लिए आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। हमारे थ्रू आपका नॉमिनल प्रोसेसिंग फी में एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होता है, आप जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। अगर हम बात करें एडवांटेज ऑफ एमबीबीएस स्टडी इन रशिया, तो सबसे पहले रशिया की डिग्री वर्ल्ड वाइड वैलिड है। गाइस, आप रशिया से एमबीबीएस कंप्लीट करते हैं और आप चाहते हैं कि इंडिया के अलावा आप किसी और कंट्री में जाके प्रैक्टिस करें तो ये आप कर सकते हैं, बिकॉज डिग्री वर्ल्ड वाइड वैलिड है। लेकिन एक कंडीशन है, आप एमबीबीएस स्टडी इन रशिया करते हैं तो रशिया की जिस भी मेडिकल यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हैं वो जरूर चेक कर ले कि वो यूनिवर्सिटी WHO, WFME और ECFMG से रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है। अगर ये तीनों ही ऑर्गेनाइजेशन से रिकॉग्नाइज्ड है, इसका मतलब आप किसी भी कंट्री में प्रैक्टिस कर सकते हैं वहां के लाइसेंसिंग एग्जाम को क्लियर करके। सेकंड है गाइस कि रशिया की ज्यादातर मेडिकल यूनिवर्सिटीज गवर्नमेंट है। हम ये कह सकते हैं 90% से ज्यादा मेडिकल यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट है और काफी ओल्डेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटीज है, उनको काफी एक्सपीरियंस है टीचिंग का और इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है। वेल डेवलप यूनिवर्सिटीज हैं, हाईटेक क्लासरूम है, लाइब्रेरी काफी बड़ी बड़ी होती है, एनाटॉमी डिपार्टमेंट काफी बड़ी बड़ी होती है। तो लो बजट में अफोर्डेबल एजुकेशन है रशिया की। आप रशिया का बजट देखेंगे, इंडिया का देखिए, आप प्राइवेट किसी भी मेडिकल कॉलेज में अगर एडमिशन लेते हैं तो जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का बजट है इंडिया के, उसके 1/3 में आपका एमबीबीएस स्टडी इन रशिया कंप्लीट होता है। क्योंकि गाइस, सभी बच्चे पहले चाहते हैं कि इंडिया के कोई भी मेडिकल कॉलेज उनको मिले जो गवर्नमेंट है, या फिर प्राइवेट भी ऐसी मेडिकल कॉलेज जो अफोर्डेबल है। जब ये दो कंडीशन इंडिया में आपकी फुलफिल नहीं होती है तब आप अब्रॉड की तरफ देखते हैं, तब आप रशिया जाते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि रशिया में अफोर्डेबल बजट में गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, वेल डेवलप यूनिवर्सिटीज, ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज जिसकी डिग्री वर्ल्ड वाइड वैलिड है। इसके अलावा सेफ्टी सिक्योरिटी वहाँ पे अच्छी होती है, स्टूडेंट टीचर रेशियो लो है। इसके अलावा वहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी इनहेंस होती है, बिकॉज आप वहाँ जाते हैं, इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है आपको। इसके अलावा गाइस, रशिया काफ़ी पॉपुलर कंट्री है और रशिया और इंडिया के रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं। गाइस, अब बात करेंगे हम डिसएडवांटेज ऑफ एमबीबीएस स्टडी इन रशिया। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो रशिया का पहला डिसएडवांटेज है वहाँ का हार्श क्लाइमेट। काफ़ी कोल्ड कंट्री है रशिया। नॉर्दर्न पार्ट, ईस्टर्न पार्ट, साइबेरियन की तरफ देखेंगे आप, काफ़ी माइनस में टेम्परेचर जाता है, 40-50 डिग्री तक माइनस में टेम्परेचर जाता है। तो अगर आप सेंसिटिव हैं कोल्ड को लेके तो आप इजीली अडेप्ट नहीं हो पाएंगे वहाँ पे। तो ये आपके लिए डिसएडवांटेज है। आप रशिया से एमबीबीएस करना चाहते हैं लेकिन वहाँ का क्लाइमेट आपके अकॉर्डिंग नहीं है, आप वहाँ के क्लाइमेट में अडेप्ट नहीं हो सकते अगर आप सेंसिटिव हैं। सेकेंड है गाइस डिस्ट्रैक्शन। रशिया में डिस्ट्रैक्शन भी है, बिकॉज ज़्यादा सोसाइटी प्रेशर नहीं है, फैमिली प्रेशर नहीं रहता, फैमिली आपके साथ होती नहीं है। और ऐसे में कई बार बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बिकॉज आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे बच्चे भी आपको मिलेंगे जो यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हैं, यूट्यूबर्स हैं। फर्स्ट ईयर में आप लोग जाते हैं, पढ़ाई के हिसाब से आप वहाँ जा रहे हैं, आपका पूरा प्लान होता है पढ़ना है, फिर थोड़े थोड़े डिस्ट्रैक्शन की तरफ आप बढ़ने लगते हैं। 4th-5th ईयर में जाके बहुत से बच्चे तो बिल्कुल पढ़ाई छोड़ के बाकी काम यूट्यूब पे आ जाएंगे या फिर बाकी घूमना फिरना वो चीज़ें करेंगे, पढ़ाई से बिल्कुल उनका मन हट जाता है। और यही रीज़न है कि एमसीआई पासिंग परसेंटेज भी काफ़ी लो रहता है इन कंट्रीज़ की। आप देखेंगे 20%, 25% से अब कभी रिजल्ट गया नहीं है। तो ये चीज़ है कि आप अगर एमबीबीएस स्टडी इन रशिया करने जा रहे हैं, किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, तो जो आपका एम है एमबीबीएस स्टडी डॉक्टर बनने का, उस पर बिल्कुल फोकस रखना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। तो ये डिसएडवांटेज जो है ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने जाके वहाँ क्या बनना है। आपने अच्छा डॉक्टर बनना है, आपने स्टडी करना है, ये आप पे डिपेंड है। इसको एडवांटेज में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, अच्छे से जाके पढ़ के मेहनत करके और फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर करके और एक सक्सेसफुल डॉक्टर बन के। और गाइस, एमबीबीएस स्टडी इन रशिया के जो इंटर्नशिप है, एक तो आपका 6 ईयर का कोर्स ड्यूरेशन है जिसमें इंटीग्रेटेड इंटर्नशिप है, और इंटर्नशिप इंडिया में वैलिड नहीं है। जब आप इंडिया आते हैं तो आपको लाइसेंसिंग एग्जाम, एमसीआई का जो एग्जाम है उसको क्लियर करने के बाद 1 साल का अलग से और इंटर्नशिप करना होता है। तो ये एक डिसएडवांटेज है।
और ये सभी कंट्री की है, जितनी भी अब्रॉड में कंट्रीज हैं जहां एमबीबीएस के लिए बच्चे जाते हैं, वहां से आने के बाद इंडिया में जो ये पॉपुलर कंट्री है, रशिया, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, बांग्लादेश, इन कंट्री से आप एमबीबीएस करके आते हैं तो आपको इंडिया में आने के बाद लाइसेंसिंग एग्जाम क्लियर करने के बाद 1 साल का इंटर्नशिप करना होगा। इसके अलावा लैंग्वेज बैरियर भी है, लाइक वहाँ पे रशियन बोली जाती है और कुछ ऐसे स्टेट हैं रशिया में जहां लोगों को इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है, तो वहां आपको गूगल ट्रांसलेशन की हेल्प से बात करनी होती है और धीरे धीरे आप वहां पे एडजस्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है गाइस एमबीबीएस स्टडी इन रशिया, चीटिंग एजेंट। और ये जो चीटिंग एजेंट का टॉपिक आता है ना गाइस, तो ये सिर्फ रशिया पे ही नहीं इंप्लीमेंट है, ये उन सभी कंट्री पे इंप्लीमेंट है जहां आप एमबीबीएस स्टडी अब्रॉड करने जा रहे हैं, चाहे वो कजाकिस्तान हो, किर्गिस्तान हो, उज्बेकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, रशिया या फिर कोई और कंट्री हो, जहां पे भी आप जाते हैं। ज्यादातर बच्चे इस चीज को वरीड रहते हैं कि कोई ऐसा चीटिंग ना हो जाए उनके साथ, क्योंकि आप लोग सुनते हैं कि कई बार क्या होता है, एजेंट आपके ट्यूशन फी यूनिवर्सिटी अकाउंट में डिपॉजिट नहीं करता है, आप जिस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं उस यूनिवर्सिटी के बारे में आपको सही इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है, आपको मिसगाइड की जाती है। और ये सारी चीजें इंडियन एम्बेसी इन रशिया की वेबसाइट पे भी लिखी हुई है कि आपने एजेंट कैसे चूज करना है, किन किन बातों का आपने ध्यान रखना है। इसलिए मैं अपने ज्यादातर वीडियोस में आपको बताता हूँ कि अगर आप हमें चूज करते हो एमबीबीएस स्टडी इन अब्रॉड एडमिशन के लिए, तो हम आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होता है जिस यूनिवर्सिटी के बारे में, ट्रांसपेरेंसी के साथ प्रोवाइड करते हैं। जितना हमें पता होता है हम एज इट इज आपको डिलीवर करते हैं, सो दैट आपका डिसीजन होना चाहिए। इसके अलावा कुछ ज्यादा वहाँ का डिसएडवांटेज है नहीं, छोटे छोटे डिसएडवांटेज है, एडवांटेज बाकी तो हर जगह आपको मिलेंगे। इनिशियल प्रॉब्लम्स तो आपको ज्यादातर जगह होती ही है, बाकी चीजें आपने खुद से कैसे टैकल करना है, क्या चीजें हैं, ये आप पे भी डिपेंड करती हैं, आपका बिहेवियर कैसा है, या आप किस चीज को प्रेफर कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी को या फिर हॉस्टल में रहना चाहते हैं 6 साल, या हॉस्टल से बाहर फ्लैट या अपार्टमेंट में रहना चाहते हैं, आपका बजट क्या, बहुत सारी चीजें होती हैं गाइस। आपको किसी भी एक यूनिवर्सिटी के बारे में जानना है, पर्टिकुलर क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, टोटल बजट क्या होगा, एक एक खर्चा क्या क्या होगा, तो आप ट्रांसपेरेंसी के साथ जानना चाहते हैं तो हमें चूज कर सकते हैं एडमिशन के लिए। आप मुझे डायरेक्ट नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और मैं आपको ये श्योरिटी देता हूं कि जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस यूनिवर्सिटी के बारे में जितना मुझे पता होता है, चाहे वो आपके फेवर में है या नहीं है, एडवांटेज डिसएडवांटेज मैं एज इट इज आपको डिलीवर करता हूँ। मैं कभी ये नहीं सोचता कि आप एडमिशन लेंगे या नहीं लेंगे, मेरा मोटिव होता है कि आपको सारी चीजें पता होना चाहिए, उसके बाद आप जा रहे हैं तो डिसीजन आपका है और आप कभी भी ये रिग्रेट ना करें कि आपने कोई गलत कंसल्टेंट चूज कर लिया। तो आई होप गाइस ये वीडियो आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव हो, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।